नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग वास्तव में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब। साधारण भाषा में कहा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। चलिए आइए देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अकाउंटिंग कौन इस्तेमाल करता है? अकाउंटिंग एक साधारण व्यक्ति, हाउसवाइफ या गृहिणी कह लीजिए, सर्विसमैन यानी जो नौकरी करते हैं, व्यवसायी जो कोई व्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं, दुकानदार, किसान, राजनेता, कोई संस्था हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, या कोई ट्रस्ट हो, या कोई उद्योग हो, बिजनेस हो, फैक्ट्री हो बड़ी बड़ी। तो ये साधारण व्यक्ति से लेकर एक बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री या कोई देश हो, ये हर कोई अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कौन कौन करता है? हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है इसको। जाने अनजाने में हर आदमी अकाउंटिंग करता है। अगर एक साधारण व्यक्ति का ले लिया जाए कि साधारण व्यक्ति दिन भर में कमाता है, मान लो दिन भर में 1000 रुपये कमाता हो और उसको खर्च भी करता है, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ तो उसको याद रखता है कि महीने में मैं कुछ इतना बचा लूँगा, उतना बचा लूँगा। इस तरह से भी हाउस वाइफ है, गृहिणी है, ये लोग भी करते हैं। और कई लोग तो बाकायदे अपने खर्चे लिखते भी हैं कि चलो 20,000 मुझे तनख्वाह मिल गई। सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, जो नौकरी करते हैं। 20,000 रुपये तनख्वाह मिल गया तो इसमें से बच्चों का ट्यूशन फीस दे दिया, दूध के पैसे दे दिए, इतने दे दिए, और महीना में कुछ पैसे बचा लेते हैं, या कुछ नहीं भी बचता है लेकिन कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। तो यही हिसाब किताब है और यही अकाउंटिंग है। अब इसकी ज़रूरत बड़े पैमाने पे कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में, या कोई बड़ा दुकान हो, बड़ा बिजनेस हो, तो वहाँ पे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन या लेन देन, जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, कुछ बेच रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो उसको लेन देन कहा जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है। पैसा देना, पैसा लेना, सामान देना, सामान लेना। जैसे सामान दिया, पैसा लिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। किसी को कोई दुकानदार के पास गए हम कुछ खरीदने, तो क्या करते हैं? दुकानदार को पहले पैसा देते हैं, वो सामान देता है, या फिर वो सामान देता है और पैसा। वहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो गए तुरंत, हैंड टू हैंड। तो ये ट्रांजेक्शन होता है। तो ये ट्रांजेक्शन्स को याद रखना बहुत कठिन है। जहाँ ट्रांजेक्शन्स कम है वहाँ तो लोगों को याद रहता है। जहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाता है, लेन देन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे याद रखना कठिन है। अगर कोई साधारण व्यक्ति से ही पूछा जाए कि भाई महीने में कितने का आटा लाया, कितने का तेल लाया, कितने का, अगर वो लिखा नहीं है तो नहीं बता पाएगा, भूल जाएगा। तो इसको लिखना पड़ता है, और लिखने का एक कला होता है जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं। उसमें सारे फिगर एग्जैक्ट होते हैं, सब कुछ याद रहता है। याद तो नहीं रहता लेकिन लिखा रहता है, तो याद ही हुआ एक तरह से। मतलब कृत्रिम याद करने का एक तरीका है। आपको एक समरी मिल जाती है कि हमने इतना खर्च किया, इतना मेरा पैसा आया, इतना हमने खर्च किया, और इतना हमने बचाया। अगर नहीं बचाया तो कहाँ कहाँ हमने फालतू खर्चा किया, उसको आप समीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही काम बड़ी कंपनियां करती हैं। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, या बड़ी दुकान होती है, तो दुकानदार के पास क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उन सारे ट्रांजेक्शनों को याद रखना उनके बस की बात नहीं है, तो उसके लिए उन्हें लिखना पड़ता है। लिखने के लिए किसी कॉपी की ज़रूरत होगी, तो शुरू में तो कॉपी में ही लिखेंगे जहाँ तक कंट्रोल हो जाएगा कॉपी में। अगर कॉपी से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, सॉफ्टवेयर आने के बाद भी अब दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है, वो बैठ के बेचेगा, खरीदेगा, या फिर वो बैठ के लिखेगा कॉपी में? नहीं लिखेगा। तो उस लिखने के लिए एक आदमी रखेगा, और जब वो आदमी रखेगा उसी को अकाउंटेंट बोलते हैं। उस आदमी को अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है? हिसाब किताब।
कहाँ कहाँ ज़रूरत है? हर जगह ज़रूरत है इसकी। अगर आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ है, साधारण व्यक्ति हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसायी हैं, किसान हैं, राजनेता हैं, अभिनेता, कोई संस्था, ट्रस्ट, उद्योग, या फिर कोई साधु महात्मा बाबा भी हैं, तो अकाउंटिंग का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सबके पास एक इनकम का स्रोत होता है और एक्सपेंस यानी एक खर्चे का भगवान ने विधान बना रखा है, खर्च करना ही पड़ता है। तो आगे अकाउंटिंग तो आप लोग समझ गए। अब इसको लिखने के तरीके पे हम विचार करेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। एक तो आय का स्रोत होता है, एक व्यय का स्रोत होता है। एक आय का स्रोत है, कोई नौकरी कर रहा है तो उसको पैसे आ रहे हैं, तनख्वाह मिलता है किसी फिक्स डेट को। अच्छा, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रखा है, तो उसका पैसा का फिक्स डेट नहीं है, लेकिन उसका भी इनकमिंग होता है, पैसे आते हैं, और जो भी प्रोडक्ट वो सेल करता है तो वो खरीदता है, बेचता है, वो खरीदता है और बेचता है। कम पैसे में खरीदता है, ज़्यादा पैसे में बेचता है। तो ज़्यादा पैसा में बेचता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसको बचेगा, वही उसका इनकम का स्रोत हो गया। एक व्यवसाय भी 3 प्रकार के होते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं। व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे जो इजी होता है वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि इजी से धीरे धीरे टिपिकल की तरफ जाएंगे। जो आसान होगा तो फिर आसान सीखने में आसान होगा, तो फिर उसे कठिन भी सीख सकते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले हम आसान सीखेंगे। सबसे आसान होता है ट्रेडर। एक ट्रेडर क्या करता है कि सामान खरीदता है और बेचता है, सीधा सीधा कम पैसे में खरीदेगा और ज़्यादा पैसे में बेचेगा। दूसरा होता है, आपको दूसरा बता दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि कई सामानों को खरीदता है और उनको जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देता है, और उस प्रोडक्ट को फिर वो बेचता है दाम बढ़ा के। उसमें जो भी उसका, जैसे मान लो एक बढ़ई हुआ, बढ़ई एक तरह का मैन्युफैक्चरर है। अगर वो लकड़ी खरीद के लाता है, फिर उस लकड़ी में कील भी खरीद के लाता है, लकड़ी लाता है, कील लाता है, फेविकॉल लाता है, सनमाइका लाता है, प्लाईवुड लाता है। इन सबको उसमें काम करके उससे कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया था। ऐसे कि मेहनत करके अलमारी बना दिया, मेहनत करके उसने सोफ़ा सेट बना दिया, और उसको फिर वो दाम बढ़ा के बेचता है। तो ट्रेडर का काम आसान है, कम पैसे में खरीदा, ज़्यादा पैसे में बेचा। मैन्युफैक्चरर का थोड़ा कठिन है, वो खरीदा और बेचा, तो खरीद के कोई प्रोडक्ट बनाया फिर उसके बाद बेचा। और तीसरे प्रकार के होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं और सेवा से पैसे कमाते हैं। जैसे कि टीचर हुआ, बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा के पैसे कमाता है। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज़ खरीद नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक एसी ठीक करने वाला, वो आकर आपके यहाँ एसी बना के चला जाएगा। आपका एसी खराब है, आकर बना देगा, अपनी सर्विस के पैसे ले लेगा। जो छोटे मोटे सामान लगाएंगे वो हल्का फुल्का उसका ट्रेडिंग भी हो गया एक तरह से, लेकिन वो मेनली सर्विस प्रोवाइडर हुआ। एक टीचर हो गए, वकील हो गए, और इस तरह के लोग जो हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेवा प्रदान करते हैं।
अब ये 3 तरह के लोग हैं। ये तीनों तरह के लोगों को अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। अब अकाउंटेंट की कहाँ आवश्यकता होती है? एक साधारण व्यक्ति को नहीं होती है, एक हाउसवाइफ को नहीं होती है, एक व्यवसायी को होती है, एक किसान को भी नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो देखता है हमारा कम ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। एक राजनेता को अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, इनके पास होते हैं अकाउंटेंट। एक अभिनेता होता है जो फिल्म बनाते हैं, उन भी अकाउंटेंट रखते हैं। संस्था है, कोई ट्रस्ट है, समाज सेवी संस्था है या कैसी भी संस्था है, इनके पास भी एक अकाउंटेंट होता है। और उद्योग में तो होता ही रहता है। तो उद्योग में देखिए, एक ट्रेडर है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर से कि ट्रेडर अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ तक हम ये समझ गए हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब आइए, और अकाउंटिंग सीख कर अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हमारी जॉब संभावनाएं कहाँ पे, तो हमारी जॉब संभावनाएं उद्योग में है। हम अकाउंटिंग सीखेंगे तो उद्योग से ही पैसा कमा सकते हैं। किसी फैक्ट्री में नौकरी करके या किसी ट्रेडर के यहाँ, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं ट्रेडर। सबसे पहले ट्रेडर का देखते हैं। ट्रेडर सीख जाएंगे तो ये मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर सारा कुछ आप बहुत आसानी से कर लेंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है अकाउंटिंग बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन इसको हवा बना के इसको इतना गुप्त रखा गया है और सीए हुए लोग इतना इसका हवा बना के गुप्त करके रखते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है और इसको सीखने, क्योंकि उनका कमाई का धंधा वही है। तो लेकिन बहुत ईजी चीज़ है, इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जब हर कोई कर ही रहा है, जाने अनजाने में हम भी कर रहे हैं अकाउंटेंट, आप भी हैं अकाउंटेंट, जाने जाने में है, बस उसको समझने का और रिकॉर्ड कैसे हमें रखना है, बस यही सीखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रेडर क्या करता है, सबसे पहले ट्रेडर को देखते हैं। ट्रेडर क्या करता है कि सबसे पहले कोई सामान खरीदता है, परचेज करता है। इंग्लिश में कर दूं मैं थोड़ा इसको। ट्रेडर एक सामान परचेज करता है। मान लीजिए ट्रेडर ने कोई सामान परचेज किया, या दुकानदार, ट्रेडर का मतलब सीधे सीधे दुकानदार समझ लीजिए। दुकानदार, इसने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, या ये रख लीजिए बुक, किताब रख लीजिए, कोई 10वीं का किताब है, 100 रुपये में खरीदा। अब बेचेगा कितने में? सेल कितने में बेचेगा? ये बेचेगा 120 रुपये में मान लो। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे 120 में बेचा, तो इसको कितने का फ़ायदा हो गया? प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 रुपये का। बस यही अकाउंटिंग है, यही है हिसाब किताब। अब इसको धीरे धीरे ट्रांजैक्शन संख्या बढ़ाते जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसी को बढ़ा के मैं जैसे सिखाऊंगा इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हुए सिखा दूंगा। मतलब मेन जो इसका बेस जो है यही है कि कम पैसे में खरीदना, ज़्यादा पैसे में बेचना और प्रॉफिट कमाना। कभी ऐसा भी होता है कि चलो आपने किसी मजबूरी बस कम पैसे में ज़्यादा पैसे में खरीदा और कम में बेचा, तो घाटा भी होता है बिजनेस में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं इसको अब बता रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या हो गया आपको, आपने एक चीज़ क्या किया, खरीद किया एक चीज़, पहले आपने किया परचेज, फिर किया आपने सेल। तो कहीं भी अकाउंटिंग में करेंगे तो हमें 2 वाउचर पहले याद रखना है कि हमें वाउचर बनाने पड़ते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक कागज़ होता है, सीधा सीधा है। वाउचर एक कागज़ होता है, एक स्लिप होता है। इससे पहले हमें स्लिप दिया जाता था, एक कागज़ की स्लिप होती है जो सेल वाउचर बोलते हैं। मान लो सेल कर रहे हैं तो सेल बिल बोला जाता है किसी को,
आप कुछ खरीदने जाएंगे तो एक कागज़ देता है जिसपे उसका नाम लिखा रहता है दुकानदार का, उसका मोबाइल नंबर लिखा रहता है, क्या सामान आपने खरीदा, कितने रुपए का खरीदा। तो वो हो गया आपका सेल बिल। तो उसी को कागज़ को बोलते हैं वाउचर। उसी प्रकार जब परचेज करते हैं तो हम परचेज करेंगे तो जो है कोई ना कोई तो सेल कर रहा है हमें, तो वो भी एक सेल बिल देगा, लेकिन वो हमारे लिए परचेज हो गया, हमने उसको खरीदा। तो एक सेल हो गया, एक परचेज हो गया, एक सेल हो गया। अब प्रॉफिट का वाउचर नहीं बनाते हैं, प्रॉफिट तो अपने आप दिख जाएगा। तो दो वाउचर हमने यहाँ पे देखा, एक परचेज का एक सेल का, कि हमें वाउचर कितने क्या, कौन कौन से वाउचर की आवश्यकता होगी। देखिए, एक तो आपको परचेज की होगी, जब हम सामान खरीदते हैं तो परचेज वाउचर बनाते हैं। एक या सेल की होगी, यानी बेचने की। अब सेल और परचेज के बीच में एक चीज़ छुपा है, ये मैंने आपको बताया नहीं या आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी हो आपने देखा हो। जब ये 100 रुपये का सामान ये खरीदा तो फ्री में तो कहीं से खरीदेगा नहीं, ये तो डेफिनेटली उसको या तो उधार लिया या तो पैसा देना हुआ होगा। अगर वो उसको पैसा 100 रुपये दिया, 100 रुपये का किताब खरीदा ना, तो जहाँ से भी खरीदा, होलसेल से खरीदा, 100 रुपये उसको दिया, तो 100 रुपया दिया मतलब उसको पेमेंट किया, तो एक वाउचर आपका यहाँ तैयार हो गया पेमेंट का। पेमेंट, और यहाँ पे उसने बेचा, जब बेचा तो 120 रुपये में बेचा, तो 120 रुपये जो खरीद के लेगा वो 120 रुपये हमें दिया होगा ना, तो इसको बोलते हैं रिसिप्ट। ये हो गया जी रिसिप्ट। अब यहाँ भी आपके सामने हो गए 4 वाउचर्स, परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट। यानी एक तो हो गया खरीद, एक तो हो गया बेच, एक तो हो गया पैसा देना, एक तो हो गया पैसा लेना। अब 4 वाउचर आपके सामने हो गए, ठीक है। अब कुछ और भी वाउचर होते हैं और जनरल वाउचर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जहाँ हम ट्रेडर का देख रहे हैं तो अभी ट्रेडर का ही देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ भी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ परचेज किए 100 रुपये का, सेल किए 120 रुपये का, और बचा हमारे पास 20 रुपये। अब जो 20 रुपये तो पूरा पूरा बच गया। अरे नहीं, 20 रुपये पूरा पूरा नहीं बचा भाई साहब। ये आप 100 रुपये का सामान खरीदने गए होंगे घर से, तो कहीं किराया भाड़ा भी तो लगाए होंगे 2-4-10 रुपये, और 2-4 रुपये किराया लग गया मान लो। तो अब यहाँ क्या होता है, एक चीज़ और आ जाता है, एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस मतलब खर्चा। परचेज भी एक तरह से खर्चा ही है, सेल इनकम है, सेल जो है इनकम है, और परचेज क्या है, खर्चा है। अब इनकम में से खर्चा को घटा देते हैं, वही प्रॉफिट हो जाता है। अगर कम आता है तो लॉस हो गया, ज़्यादा बच रहा है तो प्रॉफिट है, नहीं बच रहा है तो बराबर बराबर है तो बराबर ही है, और अगर माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब लॉस है। तो अब परचेज में यहाँ पे जब हम किताबें लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो और भी यहाँ पे खर्चे भी डालने पड़ेंगे हमें। यानी कि ये मान लो कि 2 रुपये का इसका तो किराया लग गया वहाँ जाने में, जहाँ से खरीद के गया, 1 रुपये जाना 1 रुपये आना मान लो, तो 102 रुपये हो गया इसका। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 102 रुपये हो गए। टोटल 102 रुपये खर्च हो गए, यानी प्रॉफिट इसका 18 रुपये का हुआ। नहीं नहीं नहीं, 18 क्यों, इसने उसको ढुलाई भी तो लगा होगा वहाँ पे, इसको लाना ले जाना, रख रखाव, बिजली खर्चा। अगर आपने कोई आदमी रख रखा है मान लो, ये फैक्ट्री वाले मैन पावर रखते हैं, उनको भी सैलरी देनी होती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको भी बुक करना पड़ता है, तब जाके यहाँ प्रॉफिट मिलता है। अब ये थोड़ा सा जाल जैसा लग रहा होगा आप लोगों को अभी इस समय, कि थोड़ा जाल जैसा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप ये 4 ही वाउचर याद रखिए। वाउचर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप अभी 4 ही रखिए।
ये 4 से अभी स्टार्टिंग का काम चल जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ट्रेडर का रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं और क्यों बनाता है वो। ये तो हम समझ गए अकाउंटिंग इस तरह से होता है, और कौन कौन इस्तेमाल करता है, क्यों करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।